अब जैसे आपका पेज भर जाए तो क्या करना है वो भी समझो अच्छे से, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री बहुत अच्छी एंट्री है। मुकेश कंपनी से पूर्ण भुगतान प्राप्त हुए। जब कोई आदमी हमें पूर्ण भुगतान कर देता है तो क्या वो दोबारा कोई पैसे देगा हमें? नहीं। कितने रुपए दिए मुकेश ने? 980। जबकि बेचा कितने का माल उसे? सर 1000 का। तो जैसे किसी के नाम के आगे पूर्ण भुगतान शब्द या हिसाब चुकता किया शब्द आए तो इन दोनों कंडीशन में उसकी पिछली एंट्री की अमाउंट देखा करो। जैसे यहाँ 595 है, माल बेचा 600, खरीदा 600 का, 5 रुपये का अंतर है, 5 रुपये डिस्काउंट। यहाँ पर 980 है, माल बेचा 1000 का, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट। ये अंडरस्टूड है बच्चों। अगर डिफरेंस आ रहा है पूर्ण भुगतान वाली एंट्री में तो हमने उसे कुछ पैसे की छूट दे दी। कितने रुपए की? 20 रुपीज़ की। तो हमने मुकेश से हमें पैसे मिले, हमने उसे 20 रुपये की छूट दी। तो टेंशन वाला बहुत आसान एंट्री है। देखो छूट और कैश दोनों बहन भाई होते हैं, समझ लो। एग्जाम्पल, कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। दोनों अपोजिशन में नहीं होंगे, एक ही पार्टी के है, समझ लो, ठीक है। वो भी बीजेपी का, वो भी बीजेपी का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 12 तारीख पहला रूल, जो कुछ आता है। सर हमारे पास तो पैसे आए मुकेश से, लीजिए बच्चों कैश अकाउंट डेबिट। सर लेकिन 980 रुपये आए सर। सर लेने थे 1000 रुपये सर। तो बेटा 20 रुपये कैश के साथ ही डिस्काउंट भी लिख दो, क्योंकि दोनों बहन भाई हैं, एक साथ रहेंगे। लीजिए अब तो 1000 पूरे हो गए, ठीक है। चलो जी रूल लगाते हैं क्रेडिट का, जो कुछ जाता है। सर गया तो कुछ भी नहीं, कैंसिल पहला रूल। दूसरा लगाओ देने वाला। सर वो तो मुकेश है सर, तो बेटा मुकेश को 2 कर दो। और 4 कैश रिसीव्ड, इंग्लिश थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, फ्रॉम मुकेश। अब मुकेश का कितनी अमाउंट आएगी? तो पिछली एंट्री में कितनी थी? 1000, तो अब 1000 ही लिखेंगे ना, या फिर यहाँ देख लो इसका टोटल कितना है 1000। अब जैसे आपका पेज भर जाए तो आपको यहाँ पर नीचे एक लाइन खींचनी है और यहाँ लिखना है टोटल कैरीड फॉरवर्ड, C/F। इसका मतलब होता है कैरीड फॉरवर्ड, यानी कि आगे ले गए। टोटल इक्वल आना चाहिए दोनों साइड का, ये ध्यान रखेंगे। तो 15 4 19 और 1 20, 20 और 1 21, 21 500, 22 525। इधर का भी यही रहेगा। तो ये ऐसे ठीक हो गया। अब जब आप नेक पेज से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही लाइनें खींचेंगे जैसे यहाँ खींची हैं। उस लाइन पे आपको ये जो टोटल है CF ऊपर लिख देना है और कंटिन्यू करना है, ठीक है बच्चों। उससे क्या होता है, अगर 4 पेज पे भी आपका एक क्वेश्चन गया तो सबका टोटल इकट्ठा हो जाता है लास्ट में, जिसे बोलते हैं ग्रैंड टोटल, ठीक है। चलो मैं आपके सामने आगे देखिए, मैंने नेक्स्ट पेज पर ऐसी बना लिया है। तो ध्यान रहे उधर हमने क्या लिखा था बच्चों? टोटल CF ये लिखा था ना, और यहाँ पर लिखेंगे टोटल BF, यानी कि ब्रॉट फॉरवर्ड। ब्रॉट फॉरवर्ड इसका हिंदी मीनिंग होता है आगे लाए। ब्रॉड मैंने लाना, फॉरवर्ड मैंने आगे। और वही टोटल जो है 22 525 हम यहाँ पर लिख देंगे। आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो। अब यहाँ से ऊपर के टाइटल मैंने नहीं लिखे, वो आप भर लेना, हर पेज पे ऐसे ही बनेगा, ठीक है। कुछ बच्चे पेंसिल से भी बना सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब फटाफट से करेंगे क्योंकि बहुत अभ्यास हो गया। विनोद ब्रदर से माल खरीदा, जी हाँ, लेकिन मेरी गारंटी है समझ में आ जाएगी एक ही वीडियो से एंट्री बनाना। जी, विनोद ब्रदर्स से माल खरीदा 1200 रुपये का। अब देखो यहाँ पर नाम आ गया, विनोद ब्रदर्स का नाम आ गया। माल तो खरीदा, जैसे ऊपर खरीदा था लेकिन वो नगद था, यहाँ पर नाम है तो ये उधार है। ये ध्यान रखना कैसा है बच्चों? उधार। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है जो कुछ आता है। जी हाँ, जो कुछ आता है। आपके पास माल आया क्योंकि हमने माल खरीदा। डेट क्या है? डेट है 14 तारीख। लीजिए माल आया तो माल आने को बोलते हैं परचेज, ओके। अब 2 में क्या सर? जो कुछ गया। बेटा गया तो कुछ भी ना, क्योंकि उधार है। तो देने वाला कौन है सर? पहला रूल नहीं लगता, दूसरा लगाओ, दूसरा नहीं लगता, तीसरा लगाओ। सर देने वाला तो विनोद है, तो बेटा टू विनोद लिख दो। मैं थोड़ा पेज बचाऊंगा इसलिए मैं गैप नहीं दूंगा, आपको हर एंट्री के बीच में एक एक लाइन का गैप ज़रूर देना है, ठीक है। 4 गुड्स परचेज्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पर बेसिकली 1200 रुपये बैठते हैं एंट्री के। लीजिए मैंने डेबिट की अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट की अमाउंट, और फिर से टोटल की एक लाइन खींच दी। नेक्स्ट है 20
और 20 क्या आपको लाइन गैप जरूर देना है, मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। बीमा ऐसा चीज़, ऐसा पैसा जो हर साल जाए, ऐसा पैसा जो हर महीने जाए, उसे कहते हैं खर्चा। जैसे बीमा, ठीक है, वेतन, कार्यालय व्यय, विज्ञापन, विविध व्यय, जिनके आगे व्यय लिखा, यह जो बार बार जाए। अब इंश्योरेंस तो आपको पता हर साल देना होता है, तो ये हमारा खर्चा है। तो रूल कौन सा लगा सर? पहला भी नहीं लगता सर, दूसरा भी नहीं लगता सर, तीसरा लगेगा एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। तो सभी बोलेंगे मेरे साथ, खर्चे को खर्चे के नाम से डेबिट करते हैं। बोलो, खर्चे को खर्चे के नाम से डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को आप EXPS भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, अकाउंट डेबिट, और पैसा गया टू कैश। कैसे बना देखो, डेबिट का कौन सा रूल लगा? तीसरा, क्योंकि ये खर्चा है। क्रेडिट का कौन सा रूल लगा? पहला, जो कुछ जाता है। अब बेटा जीजे तो लग नहीं रहा है इंश्योरेंस वाला, जब भी खर्चा होगा तो क्या जाएगा? पैसा जाएगा। फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 120 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है, मुकेश से 3000 रुपये कीमत के माल का ऑर्डर मिला। ओके, तो बेटा जब भी कोई ऑर्डर वाली एंट्री आए तो ये नो एंट्री होती है, इसकी एंट्री नहीं होगी, समझ गए आप? क्योंकि ये है यहाँ पे मौद्रिक वो नहीं होता, आपको मैंने एक सिद्धांत पढ़ाए थे ना, वो नहीं होता। तो ये जो एंट्री है ये नहीं होगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये कैंसिल, इसकी जगह आप छोड़ सकते हैं या ना छोड़े, ये आप पे डिपेंड करता है। एग्ज़ाम में आपको जगह छोड़नी चाहिए, नो एंट्री लिखनी चाहिए। विनोद ब्रदर्स को भुगतान दिया, ये भुगतान का मतलब है पैसे दिए। डेट है इसकी 25। विनोद ब्रदर्स को हमने पैसे दिए, तो यहाँ पर पहला रूल कहता है जो कुछ आया। सर हमने तो पैसे दिए, आया कहाँ? तो पाने वाला कौन है बेटा? सर विनोद ब्रदर्स है। तो लीजिए, विनोद ब्रदर्स को ब्रोस भी लिख सकते हैं, डेबिट, क्योंकि व्यक्ति है, अकाउंट नहीं आएगा, ध्यान रखें बच्चों। और सर क्रेडिट का रूल क्या कहता है? जो कुछ जाता है, पैसा गया टू कैश अकाउंट। नरेशन आप सीख लो धीरे धीरे, एक वीडियो में सब कुछ नहीं सीख पाओगे बच्चों, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फॉर कैश गिव इन, भुगतान का मतलब पेड या गिव इन होता है, टू विनोद ₹800। ओके बच्चों, हाँ, अब यहाँ पे डिस्काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूर्ण भुगतान शब्द नहीं दे रखा था। नेक्स्ट एंट्री, अनाथालय को चंदा दिया। देखिए, जब खर्चा हो तो व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं आएगा। चंदा चाहे अनाथालय को दे, चाहे मुकेश को दे, चाहे गौरव सर को दे, किसी को ही दे, चंदा तो हमारा खर्चा है। और अभी बोला मैंने, खर्चे को खर्चे के नाम से डेबिट करते हैं। जी हाँ, चंदे को बोलते हैं डोनेशन। क्या बोलते हैं? डोनेशन। तो रूल कौन सा लगा? पहला नहीं लगा, दूसरा नहीं लगा, खर्चे का तीसरा लग गया, डोनेशन डेबिट। और सर डोनेशन कोई भी खर्चा होगा तो बच्चों जाएगा क्या? पैसा, जो कुछ जाता है इट विल बी क्रेडिट। थोड़ा गैप दे के टू लिखो, इतना गैप तो होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। टू कैश फॉर डोनेशन पेड, या डोनेशन गिवन टू ऑर्फनेज। ऑर्फनेज बोलते हैं ना अनाथालय को। जी, 51 रुपये का हमने चेक दे दिया जी उन्हें, सॉरी नगद चेक देंगे तो बैंक आएगा। नेक्स्ट एंट्री में इसे पढ़ देता हूँ। बीमा कंपनी बद्री प्रसाद ने जीवन बीमा कराया। देखो बच्चों, जीवन बीमा, पहले तो उसकी डेट डाल लेते हैं 29। जीवन बीमा तो अपना कराया ना उसने, बिजनेस का क्या कराया? जो खर्चा अपने घर का है उसे आप यहाँ नहीं लिख सकते बिजनेस में, तो इसे हाउस होल्ड बोलते हैं। अब हाउस होल्ड एक्सपेंस को हम ड्राइंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। देखो बच्चों, अब एक चीज़ सिखाता हूँ, जिन्होंने समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो। एक बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो कुछ दिया उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल, और वो हमारा दायित्व है, क्रेडिट होगा। लेकिन जब बिजनेसमैन ने बिजनेस से जो कुछ भी लिया, पैसे तो गले से लेके दिए ना उसने LIC वाले को, तो उसको हम यहाँ पे ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बद्री प्रसाद मालिक का नाम नहीं आया। पैसे बिजनेस में आएंगे तो कैपिटल, बिजनेस से जाएंगे तो ड्राइंग्स, आएंगे तो क्रेडिट करेंगे, जाएंगे तो डेबिट करेंगे। और पैसा गया टू कैश, और रुपीज़ है यहाँ पर 256 फॉर लाइफ इंश्योरेंस पेड। क्लियर? ये लीजिए, हर एक एंट्री के बीच में एक लाइन का गैप। वेतन चुकता किया, वेतन को बोलते हैं सैलरी इंग्लिश में, और सैलरी खर्चा होता है, हर महीने अपने एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी। तो हमें क्या करेंगे?
हम यहाँ पर सैलरी को डेबिट करेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों 2 खर्चे हैं, ध्यान दो, वेतन चुकता किया, कार्यालय व्यय दिया। अगर 2 खर्चे हैं एक साथ और उनकी डेट भी सेम है तो उसकी एक एंट्री बना सकते हो आप। कैसे, देखो, वेतन चुकता किया हमने तो खर्चा है ना, और खर्चे के नाम से डेबिट करते हैं। लो सर, सैलरी को डेबिट कर दिया आपने, और लो सर उसकी अमाउंट भी डाल दी सर। और बेटा उसी दिन आपने कार्यालय का व्यय भी दिया, ऑफिस के एक्सपेंसेस भी पेड किए, तो सर लो उसे भी डेबिट कर देते हैं। घबराना किस बात का सर, ये 40 रुपीज़ है। और सर दोनों खर्चों में पैसे तो गए होंगे, जीजा तो हमारा कोई है नहीं, टू कैश जीजा तो हैं लेकिन ये जीजा नहीं है हमारे। फॉर यहाँ लिख दो एक्सपेंसेस पेड। अब लेकिन पैसे टोटल कितने गए सर, टोटल 190 रुपये गए मेरे पास से, लीजिए। और लास्ट बच्चों, माल चोरी हो गया जी, माल जो है वो आपका चला गया, चोरी हो गया। कहाँ गया जी, कोई ले गया। अब उसका नाम पता नहीं जी, पता तो नहीं। डेट क्या है सर, 31 तारीख। और सर रूल कहता है जो कुछ आता है, आया कहाँ है तो चला गया भाई, पाने वाला जी चोर अपना नाम थोड़ी बतावेगा। चलो, खर्चा है हानि, सर हानि है तो हानि को हानि के नाम से लिखते हैं। तो हानि हुई कैसे हुई, थेफ्ट यानी कि चोरी से, तो हानि को हानि के नाम से लिखते हैं। जैसे खर्चे को खर्चे के नाम से लिखते हैं, हानि हुआ हानि के नाम से, खर्चे को खर्चे के नाम से। लॉस बाय थेफ्ट डेबिट हो गया सर, 100 रुपये का गया माल। और सर जो कुछ जाता है, पैसे तो गए नहीं, माल गया। माल अगर बिकेगा तो सेल्स आएगा, लेकिन अगर माल ऐसे ही चला गया तो बेटा GST थोड़ी लगेगी उस पर, तो वहाँ पर आएगा परचेज़। दोबारा समझो, अगर चोर माल ले गया तो क्या तुम उस पर GST दोगे, क्या तुम उस पर टैक्स दोगे, लेकिन जो तुम बेचते हो उस पर तुम टैक्स देते हो। आगे बात समझ में, तो इसलिए परचेज़ लिखेंगे, ED गलत लग गया। फॉर गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट 100 रुपीज़। देन क्वेश्चन इज़ फिनिश्ड नाउ। अब यहाँ पे हम एक टोटल करेंगे, जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, गैप नहीं देना है। अब जब टोटल करेंगे तो इसको भी इंक्लूड कर लो ऊपर वाले को और सबको जोड़ो, ठीक है जी। 22,500, 23,700, 23,800, 24,23,800 और 24,600, 24,800, 24,900, 25,000, 25,100, 210, 25,217, ठीक है जी। नहीं 42, सॉरी ऊपर भी है, 25,242। और इसे लिखेंगे हम ग्रैंड टोटल। ये ऐसे करना है बच्चों क्वेश्चन, आप टोटल मैच कर सकते हो। 25,242 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच लीजिए। आपको जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही हो जाएगा बच्चों पूरे मन से। जो एंट्री ना मिले फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वो एंट्री समझा दूँगा कमेंट में। ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन करना है और 2 करने हैं आपको, एक ये वाला और एक ये वाला 14, ठीक है। ज़रूर करें आप, क्वेश्चन की फ़ोटो ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को ऐड करो, तभी मज़ा आएगा पढ़ने का।